क्या हार्ड वर्क करना ज़रूरी है? क्यों? अक्सर लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वो लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते। वो जो एक अमीरियत है या अमीर बनना है उसे अचीव नहीं कर पाते, जबकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। तो क्या अमीर बनने के लिए या लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हार्ड वर्क करना ज़रूरी है? पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन स्टिल बुढ़ापे में जाकर भी उन्हें काम करना पड़ रहा होता है। उसके पीछे बहुत सी रीजंस या बहुत सी वजूहात हैं कि वो अपने फ्यूचर को, फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर पाते। आज का सवाल जिस पर मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ वो है, क्या हार्ड वर्क करना ज़रूरी है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राजा हमाद एंड वेलकम टू आवर चैनल लर्न फाइनेंस विद राजा हमाद। ये एक सवाल कि हार्ड वर्क करना चाहिए या नहीं, और अगर ये करना चाहिए तो क्यों या किस पॉइंट पर करना सही है। तो मेरे अकॉर्डिंगली हार्ड वर्क करना ज़रूरी नहीं है। मैं अच्छा कमाता हूँ और मैं कोई इतना ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं करता। अपनी मर्ज़ी से ट्रैवल करता हूँ, अपनी मर्ज़ी से लाइफ को जीता हूँ, अपनी मर्ज़ी से फैमिली को टाइम देता हूँ। जबकि स्टार्टिंग में जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता था। मतलब पूरे वीक में 60 आवर्स काम किया करता था, मोर देन 60 आवर्स। तो उस वक्त मैं हार्ड वर्क कर रहा था, बट मेरे अकॉर्डिंगली मतलब लाइफ लॉन्ग हार्ड वर्क करना ज़रूरी नहीं। लेकिन ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप कहाँ और क्यों हार्ड वर्क कर रहे हैं, किस पॉइंट पर हार्ड वर्क कर रहे हैं। क्या आप मतलब पैसे के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, या फिर आप कुछ डेवलप करने के लिए, कोई सिस्टम बनाने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं? इस सवाल ने मुझे लाइफ के 3 अर्निंग मॉडल्स याद दिला दिए जो मैं आज आपको बताऊंगा। जिसे आप अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। क्योंकि अगर की बात मेहनत की करें, हार्ड वर्क की करें, तो एक मजदूर, कंस्ट्रक्शन का जो लेबर होता है, एक मजदूर, उससे ज़्यादा हार्ड वर्क तो शायद ही कोई करता हो। तो क्या वो अमीर बन जाता है या क्या वो अपनी लाइफ को बेहतर बना देता है? क्या उसका फ्यूचर, फाइनेंशियल फ्यूचर बेहतर हो जाता है? नहीं। उसका बुढ़ापा आसान होता है? नहीं। तो 3 ऐसे अर्निंग मॉडल्स बताऊंगा जिनसे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अर्निंग मॉडल होता है टाइम सेल करके द हार्डेस्ट बट लोएस्ट पेइंग मॉडल। इस मॉडल में आप अपना वक्त बेचते हो इनकम के बदले। इस मॉडल में कौन कौन लोग फॉल करते हैं? एम्प्लॉइज, जो किसी भी इदारे के एम्प्लॉय, आगे सिक्योरिटी गार्ड्स, ड्राइवर्स, स्टोर कीपर्स, इवन कॉर्पोरेट स्टाफ। और ये मॉडल सबसे अनस्टेबल भी होता है। रीजन, अगर काम नहीं, पैसा नहीं। बीमार हो जाते हैं, छुट्टियां करते हैं तो पैसा कम, जॉब छूट जाए तो इनकम ज़ीरो। लेकिन हार्ड वर्क की बात करें तो हार्ड वर्क यहाँ सबसे ज़्यादा होता है बट रिटर्न सबसे कम। ये मॉडल दुनिया के 80% लोगों को लाइफ लॉन्ग ट्रैप करके रखता है। अब बात करते हैं दूसरे मॉडल की, स्किल बेचकर, बेटर बट लिमिटेड। यहाँ आपका टाइम नहीं बल्कि आपकी स्किल वैल्यूएबल होती है। इस मॉडल में जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, कंसल्टेंट्स, आईटी डेवलपर्स, फ्रीलांसर्स, आर्किटेक्ट्स, इनकम ज्यादा लेकिन लिमिट फिर भी सेम। क्यों? आप दिन में कितने घंटे काम कर सकते हो? 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे। स्किल हाई हो सकती है लेकिन कैपेसिटी लिमिटेड होती है। जब आप रुक जाते हो, इनकम भी रुक जाती है। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो लोग बोलते हैं, फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है और वो नॉन स्टॉप पेशेंट्स देख रहा है। मॉर्निंग में वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, स्पेशली पाकिस्तान की बात करें। देन फिर वो इवनिंग में क्लिनिक्स कर रहा है और रात तक बैठा हुआ है और मतलब पेशेंट्स देख रहा है। तो मतलब आप भी शायद इस चीज़ को नोट करते हो
कि मतलब उनकी लाइफ में वो अपनी फैमिली को कब टाइम दे रहे हैं, कब वो अपने आप को टाइम दे रहे हैं, तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली ये सेकंड मॉडल जो है उसमें ये तमाम लोग फॉल करते हैं जो स्किल्ड हैं, मतलब उस स्किल से वो पैसा कमा सकते हैं, बट उसके लिए उन्हें टाइम देना पड़ता है और उस टाइम के अकॉर्डिंगली वो इनकम जनरेट कर पाते हैं। अगर कि वो टाइम न दे पा रहे हों, मतलब वो टाइम न दें, तो इनकम भी नहीं होती। अब बात करते हैं तीसरे मॉडल की, सिस्टम बिल्ड करके, जो कि द रियल वेल्थ मॉडल कहलाता है। ये वो मॉडल है जहां आपका टाइम इज नॉट इक्वल टू योर इनकम। पैसा इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम के आवरली बेसिस पे हो रहा है या मतलब आप जितना घंटा काम कर रहे हैं, ये चीजें नहीं है। इनकम कंटिन्यूज इफ यू स्टॉप वर्किंग। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से काम हो सकते हैं ऐसे? बिजनेसेस, डिजिटल प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स, जो कि हम हमेशा जिसके बारे में बात करते हैं अपने इस चैनल पे, यूट्यूब एंड कंटेंट लाइब्रेरीज, ऑटोमेटेड सिस्टम्स, रियल एस्टेट, फ्रेंचाइजेज, एप्स, प्लेटफॉर्म्स या टेक की सॉफ्ट साइड। यहाँ हार्डवर्क शुरू में ज़रूर होता है। शुरू में आपको हार्डवर्क, जैसा कि मैंने कहा कि राइट जगह पे करना चाहिए, तो शुरू में हार्डवर्क ज़रूर करना पड़ता है, बट फिर सिस्टम काम करता है, आप नहीं। यहाँ से वेल्थ बनती है, यहाँ से फ्रीडम मिलती है। अगर कि आप दुनिया के अमीर तरीन लोगों को देखें, लाइक एलॉन मस्क, बिल गेट्स, जैक मा, मुकेश अंबानी, वॉरेन बफेट, क्या ये हर रोज 18 घंटे काम करते हैं? नहीं। काम उन्होंने किया, मगर सिस्टम्स बिल्ड किए जो उनके सोते हुए भी पैसा बनाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, हार्ड वर्क इज नॉट इक्वल टू सक्सेस, बट राइट वर्क इज इक्वल टू सक्सेस। अगर एफर्ट्स रॉन्ग डायरेक्शन में जाएं तो रिजल्ट 0 होता है। लेकिन 99% लोग मॉडल 1 एंड मॉडल 2 में क्यों फंसे रहते हैं? स्कूल्स ने सिखाया नौकरी करो, सोसाइटी ने सिखाया स्टेबल जॉब ही सेफ है, पेरेंट्स ने सिखाया रिस्क मत लो, एंड बॉस ने बोला हार्ड वर्क इज एवरीथिंग। लेकिन कोई नहीं बोलता सिस्टम बिल्ड करो, एसेट्स बनाओ, अपना आउटपुट मल्टीप्लाई करो। ये सब कोई इंटेंशनली छुपाया नहीं गया, बस कोई बताता ही नहीं। हार्ड वर्कर्स सेम पैसा बना रहे होते हैं, रेट रेस में फंसे रहते हैं। लाइक के सैलरी आती है, एक्सपेंसेस में चली जाती है, कुछ थोड़ा सा फन भी कर लेते हैं, बट मतलब वही सेम साइकिल में ही फंसे रहते हैं। तो लीनियर इनकम बेसिकली वो हासिल कर रहे होते हैं। बट जो सिस्टम बिल्डर्स होते हैं वो पैसे को कंपाउंड कर रहे होते हैं, कंपाउंड बना रहे होते हैं, कि मतलब मल्टीप्लाई हो रहा होता है उनका पैसा। एक एम्प्लॉय 50,000 से 1 लाख रुपया मंथली इनकम ले सकता है। एक स्किल्ड पर्सन 3 से 5 लाख रुपए कमा सकता है। लेकिन एक सिस्टम बिल्डर सो सकता है, ट्रैवल कर सकता है, फैमिली टाइम एंजॉय कर सकता है, लेकिन फिर भी उसका पैसा ग्रो करता रहता है। एंड दिस इज द अल्टीमेट गेम ऑफ लाइफ। सो इस सवाल का मेरा जवाब सिंपल है, हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन सिर्फ सही जगह। रॉन्ग सिस्टम में हार्ड वर्क इज एक्चुअली अ स्लेवरी, एंड राइट जगह पे हार्ड वर्क इज इक्वल टू फ्रीडम। सो इस वीडियो का पर्पस यही है कि आप डिसाइड करें कि आप कौन सा मॉडल फॉलो करना चाहते हैं। मॉडल 1 लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल, मॉडल 2 गुड इनकम नो फ्रीडम, या फिर मॉडल 3 टाइम फ्रीडम प्लस वेल्थ बिल्डिंग। चॉइस आपकी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, एंड कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे हैं या कौन से मॉडल में फॉल करते हैं। और अगर कि आप सिस्टम बिल्डर बनना चाहते हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि सिस्टम कैसे बिल्ड किया जाता है, हम सिस्टम को कैसे
बना सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।